नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसी और हंसाइए। क्या सावन भी ख़त्म हुआ जा रहा है ना। लेकिन हम अपना वीडियो डालना नहीं पाए, बंद कर पाए हैं। वीडियो तो ज़रूर डालेंगे, आपकी कहानी आप तक रोज़ रोज़ पहुँचाएँगे, रोज़ रोज़ सुनिए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा इंतज़ार रहता हो कि मैं कहानी सुनाने आ रही हूँ, कुछ को नहीं रहता हो, कोई बात नहीं, तो मुझे सुनाना है। नई नई रिचुअल कहानियाँ सुनाते हैं, नई नई एक सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, जो सुन के वाकई में कभी कभी दिल पसीज जाता है, दिल बहुत ही अंदर से भावुक हो जाता है कि कैसे कैसे लोग हैं। अभी हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। विमला अपने पति के साथ में गांव में रहती थी। 1 महीना हुआ उसके पति को गुजर गए। उसके 1 महीने के बाद उसका पति देवेश अपनी माँ को अपने घर ले आया और वो कानपुर में रहता था। कहा, माँ अब तुम यहीं रहोगे, तुम अकेली हो गई हो और वो या अब हम तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे। उसको माँ से प्यार नहीं था, माँ की दौलत से प्यार था, क्योंकि जो पिताजी माँ के नाम छोड़ गए थे उससे प्यार था कि माँ मैं साइन कर दे। खैर ऐसे 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। एक दिन देवेश अपनी माँ से बोला, माँ ऐसा है और मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ, तो और मेरी जो पत्नी है वो भी ऑफिस चली जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तुम अकेले रहते रहते बोर हो जाती हो। ऐसा है माँ, तुम पड़ोस में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नहीं था वो वृद्धाश्रम था, हम तुमको वहाँ रखाते हैं और तुम वहीं रहो, वहीं आराम से, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, और वैसे भी तुम दवा की मरीज हो, वहाँ तुम्हारा इलाज भी होता रहेगा। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, सोच के खैर बात ख़त्म कर दी। खैर एक दिन क्या हुआ, ऐसे रोज़ कहता था कि माँ ऐसा है तुम वहाँ चलो, अब तुम्हें बहुत खांसी आती है, तुम्हारी बहुत सांस फूलती है, और ऐसे भाई कैसे कैसे चल पाएगा, हम तुमको वहाँ रखाते हैं। और तुम ऐसा है, कभी कभी तो बातों में पूछता था, माँ जो पापा ने जो इतनी सारी प्रॉपर्टी थी उस पर साइन कब करोगी, उस पर साइन कैसे करोगी, ऐसे कभी बातों ही बातों में अपनी माँ से कई सारी बातें वो कर देता था। एक दिन क्या हुआ, देवेश अपने ऑफिस गया, पत्नी घर में थी, पत्नी की सहेलियां आई थी क्योंकि किटी चल रही थी, और इनका जो वो चूँकि दमा की मरीज़ थी विमला, तो ये इन्हेलर लेती थी ना, इन्हेलर आप जानते हैं, इन्हेलर लेती थी। उनका इन्हेलर ख़त्म हो गया, ये बेचारी सांस से बहुत फूल रही थी, बहुत परेशान थी। इन्होंने बहू को आवाज़ दी, लेकिन बहू कहाँ सुनने वाली, क्योंकि बहू की तो सहेलियाँ बैठी थी, तो बहू अपनी सहेलियों में बहुत मगन थी। खैर जैसे तैसे आवाज़ सुनाई पड़ी तो बहू आई, और बहू ने अपनी माँ जी को बहुत डांट दिया, माँ जी क्या बात है, मेरी सहेलियाँ आई हैं और आप भी ऐसे समय पे आप हमको चिल्ला रही हैं, आपको तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, आप चुपचाप बैठिए। वो कुछ कह पाती कि मेरा इन्हेलर ख़त्म हो गया है, कि मेरा इन्हेलर उठा दो, वो कुछ नहीं बोली। खैर बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। जैसे तैसे करके उन्होंने एक पुरानी सी पर्स उठाई, वो पर्स उनके पति ने उनको दी थी, और उसमें एक इन्हेलर भी साथ में लाए थे। कहा था, अब ऐसा है विमला, जब कभी सब जगह से तुम्हारा इन्हेलर ख़त्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा इन्हेलर रखा है, इसको तुम यूज़ कर लेना। तो उनको वो बात याद आ गई और वो रोने लगी कि जब उन्होंने पर्स खोली देखा उसमें थोड़ा सा इन्हेलर बचा था। तो वो अपने पति की बात याद करके रोने लगी कि हाँ मेरे पति ये पर्स लाए थे, उन्होंने कहा था कि इन जब सब कहीं से इन्हेलर ख़त्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा रखा है, यूज़ कर लेना। उन्होंने यूज़ किया, जब यूज़ किया विमला ने, तो उनकी तबीयत सही हो गई, थोड़ा सा सही सा लगा। खैर तब तक इनकी इनकी पार्टी चलती रही, उसके बाद में पार्टी ख़त्म हो गई। तो जब इसको थोड़ी सी सांस इनकी नॉर्मल हुई तो विमला को एक हिम्मत सी बंधी कि नहीं, जब जब पति की ये बात उन्होंने उस पर देखी, जब याद आ गया तो उन्होंने एक हिम्मत से जगी, उन्होंने एक ड्रॉर से एक कागज़ निकाला और एक पेन निकाला और उस पर साइन कर दिए और कुछ नहीं कहा, और कमरे से बाहर अपनी छड़ी लेकर निकली। कमरे से बाहर निकली थी, निकलते निकलते वो कब घर के बाहर निकल गई उसे खुद नहीं पता चला कि हम कितनी उससे बाहर निकल गए। उसे एक हिम्मत आ गई थी अपने पति की बात याद करके, अपने पति की चीज़ों को याद करके, आज वो जिंदा होते तो शायद हमको ये नहीं देखना पड़ता। खैर वो चलते 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 वो वृद्धाश्रम पहुंच गई। जब वृद्धाश्रम पहुंच गई तो वहाँ के जो थे मैनेजर थे, उन्होंने उससे फ़ोन कराया कि, तो जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने फ़ोन किया, हाँ बेटा देवेश, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। बोले आप कौन है? बोले मैं यहाँ वृद्धाश्रम का मालिक हूँ, और तुम्हारी जो माँ है वो यहाँ पे आ गई हैं, वो कोई लाया नहीं, वो अपने आप से चली आई हैं, जो तुम चाहते थे वो वहीं पे आ गई हैं। और रही बात कि तुमको तुमको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए थी, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो उन्होंने एक ब्लैंक कागज़ पे साइन कर दिया है, और वो जो कागज़ है वो उस ड्रॉर के ऊपर रखा है, तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साइन माँ के साइन हो गए हैं, और तुम अपना जो चाहना वो कर लेना। खैर वो वहाँ पे रहने लगी। जब रहने लगी तो कुछ दिन बाद उन्हें फिर
एक ये कहते हैं ना, पति की यादों से ही उन्हें हिम्मत आने लगी। एक दिन उन्होंने पर्स की अंदर वाली चेन खोली। चेन में एक पर्चा लिखा था कि, और वो पर्चा उन्होंने उसको जब विमला को दिया था तो कहा था जीते जी नहीं पढ़ेंगे। तो विमला बोली क्यों, हमको क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो, ऐसा क्या लिखा है? तो विमला के पति ने कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तब तुम इस पर्चे को पढ़ना, वरना मत पढ़ना। तो विमला को ये बात बहुत बुरी लगी थी। कहते ना, औरत के सामने अगर पति ऐसा कहता है तो उसको बुरा तो लगता है। तो पत्नी, तो विमला बोली कि मरे आपके दुश्मन, हम पहले मर जाएंगे, लेकिन आप ऐसा मत कहिए। तो शायद हो सकता है वो जानते हों या उन्हें कोई बीमारी हो, क्या पता, मुझे नहीं पता फ़िलहाल। तो उन्होंने एक पर्चा लिख के रखा और उसमें लिखा था कि इस पर्चे पे मेरे जिगरी दोस्त का नाम और पता लिखा है। जब जब मैं नहीं रहूँगा तो इन महोदय को तुम फ़ोन करना। ये महोदय मेरी संपत्ति जितनी भी है वो तुम्हें दे देंगे और उसका पता तुम्हें बता देंगे। तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, तुम्हें किसी का मोहताज बन के नहीं रहना पड़ेगा। तो उसको बहुत हिम्मत आ गई कि अरे, मेरे पति मेरे लिए इतना छोड़ गए, तभी हमको शायद कहीं घुमाते फिराते नहीं थे। जब भी हम कहते थे कहीं मुझे घुमा दीजिए, सुनिए मुझे कहीं कुछ भी दिखा दीजिए, तो पति यही कहते थे कि अरे कहाँ जाओगी, क्या करोगी, इतना सब घूम के 4 पैसे बचा के रखो। यही 4 पैसे शायद ऐसे बचे रखे हैं कि इन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ बचा के रख दिया। बस केवल एक उनको इनके दोस्त को फ़ोन करना है। तो बोले कि देखो, इनको पता था कि शायद ये ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए मेरे लिए इतना सब छोड़ गए। अच्छा हुआ हम विधवा जीवन जी लेंगे, लेकिन कम से कम मोहताज होकर तो नहीं रहेंगे। अगर हम पहले मर जाते और मेरे पति बाद में जाते तो शायद हम अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो मेरे पति ने इतना सब पैसा और इतना सब प्रॉपर्टी बचा के रखी है और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, शायद हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो नौकरी करना ही रहते। तो हो सकता है मेरे पति बहुत ही दर-दर ठोकरें खाते, लड़के की भी सुनते, बहू की भी सुनते और साथ साथ बहुत सारी ताने भी सुनने पड़ते। अच्छा हुआ वो हमको छोड़ के चले गए। ये सब सोच ही रही थी, तब तक उसने फ़ोन किया कि हाँ, अरे गुप्ता भाई साहब, वो मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ, मेरा नाम विमला है, और इन्होंने मरने से पहले एक कहा था, एक कागज़ उस पर आपका नाम, उस पर आपका पता लिख के रखा था, और आज मैं फ़ोन कर रही हूँ। जीते जी तो इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, तो आज मैं वो फ़ोन कर रही हूँ, तो आप हमें बताइए क्या इनका कुछ सामान वामान है? तो गुप्ता जी बोले, अरे क्या बात है भाभी, अरे शर्मा जी तो इतना कुछ छोड़ गए, इतना कुछ छोड़ गए कि आप जीते जी तो खाएंगी, आप दूसरों को भी खिलाएंगी, आप कभी मोहताज नहीं रहेंगी भाभी, कैसी बात करती हैं? और आप कहाँ रह रही? बोले हम तो इस समय वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, और लड़के की शायद मंशा नहीं थी, लड़का नहीं में रखना चाहता था, इसीलिए हम यहाँ चले आए। तो बोले नहीं, अब आपको कहीं रहने की ज़रूरत नहीं, आप अपने ही मकान में रहिए, आपका मकान बहुत अच्छा सा मकान है वहाँ पे, और इतनी सारी संपत्ति छोड़ गए हैं, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, इतना पैसा छोड़ गए हैं वही शर्मा जी, तो आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप जीते जी तो खाएंगे, किसी ट्रस्ट को भी दान कर दीजिएगा, किसी गरीब को दान कर दीजिएगा, तो वो भी आपका नाम लेगा। तो जो मिसेस विमला थी बहुत खुश हो गई अंदर ही, और बहुत देर रोती रहीं कि देखिए कि देखो हमारा पति जब ख़त्म हो गए, और जीते जी तो उन्होंने कहीं हमको घुमाया फिराया नहीं, हमको कुछ हमारे लिए ना कभी साड़ी लाए, हम कहते भी थे कभी कुछ ला दीजिए तो हल्का फुल्का हमको ला देते थे, और उसी में हम संतोष कर लेते थे। और उन्होंने हमारे इतना पैसा जोड़ के रखा, शायद उन्हें एहसास था, शायद उन्हें कुछ पता था कि हम मर जाएंगे, हमारे बाद हमारी पत्नी का ऐसा हाल होगा। तो इतना सब कर दिया, और आज हम बताओ, अब हम अकेले हो गए, हम कैसे घूमेंगे बिना इनके, ना हम कहीं जा सकते हैं ना हम कहीं आ सकते हैं। तब तक गुप्ता जी का फ़ोन आया, हाँ भाभी आप आइए, और आप या तो मैं आ रहा हूँ, आप बस इस पर साइन कर दीजिए, आप अपनी सारी अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप अपना सारा पैसा ले लीजिए। और कहाँ रहेंगी? आपका ये घर है, आप अपने घर में चलिए, हम आपको आपके घर में भेज आते हैं, आप अपने घर में रहिए, वहाँ एंजॉय करिए, वहाँ आराम से रहिए, अपनी ज़िंदगी को जितने बीते हुए दिन हैं उनको आप बसर करिए। तो जो मिसेस विमला थी तो बहुत ही भावुक हो गई थी, भावुक। खैर तब तक गुप्ता जी भी आ गए, इनको अपनी गाड़ी में ले गए, नए मकान में मिसेस विमला को कर दिया। अब इधर लड़का बहू, जब उसको पता चला कि मेरी माँ की अरे इतनी संपत्ति है, इतने पे साइन कर दिया, उसके बावजूद इतनी संपत्ति है, माँ कहते हुए फिर आया, अरे माँ मैंने तुम्हें भूला कब था, तुम मेरे साथ चलो। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा मेरे लिए इतना इंतज़ाम कर गए हैं कि बस हम बैठे बैठे खाएंगे, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम दूर से हमको बस माँ कहना, और हम भी तुमको बेटा आशीर्वाद देते रहेंगे, क्योंकि माँ तो हमेशा दुआ देती है, पूछ चाहे कैसा भी हो, लड़का चाहे कैसा भी हो, चाहे औलाद चाहे कैसी भी हो, बस माँ
तो दुआ देती है, बेटा बस हम यहीं रहेंगे, तुम्हारे पापा के मकान में रहेंगे। नहीं माँ तुम साथ में चलो, और नहीं बेटा कुछ भी हो जाए, अब तो कुछ भी हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी और मैं तुम्हारे पापा की यादों में ज़िंदगी बसर कर दूँगी, जितनी ज़िंदगी हमारी बची है, बाकी हम किसी को दान दे देंगे या किसी मंदिर को दे देंगे। अरे नहीं माँ तुम दान नहीं करना, हमारे होते तुम किसको दान करोगे? अच्छा नहीं बेटा चलो आगे की देखा जाएगा, तब तक हम यहीं रहेंगे। खैर लड़का वो कि ज़्यादा जिद करने के बावजूद भी माँ नहीं गई, माँ वहीं रहती रही, विमला मिसेस विमला वहीं रहती रही। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा अपना वृद्धाश्रम खोल लिया। वहाँ उन जैसी महिलाओं को और उन्होंने काफ़ी सहारा दिया। कई सारी महिलाएं उसमें आती थी, कई सारे पुरुष आ गए, उसमें उनका हाल पूछती थी। वहाँ की वो मालकिन बन गई, वहाँ का दुखड़ा पूछती थी, लोगों से हाल पूछती थी, लोगों समय से खाना देना, पानी देना, समय से नाश्ता देना, सबका हाल पूछना, भजन कीर्तन करना, वो उस वृद्धाश्रम में करने लगी। कहने का तात्पर्य है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि माँ बाप देखिए कैसे भी हों, केवल क्या जो दौलत ही नहीं सब कुछ होती है कि बस वो माँ को साइन करने वो के लिए, माँ की प्रॉपर्टी साइन करने के लिए माँ को ले गया, ऐसा नहीं है। अगर नहीं माँ के पास है तो क्या आप माँ को नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं है ना। माँ को अब माँ बाप जब तक हैं तब तक आपके ही तो भरोसे होते हैं, और आप भी माँ बाप के ही भरोसे होते हैं। कहते हैं ना दुआ बद्दुआ में बहुत शक्ति होती, तो दुआओं का सहारा लीजिए, कभी बद्दुआओं का सहारा मत लीजिए, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं कल हो सकता हमारे साथ भी हो, है ना। बस दुआओं के सहारे रहिए, प्रभु का नाम लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। तब तक के लिए जय माता दी।